मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करती अच्छे ही होंगे। आज हम बात करते हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो देवी पौधा होने के साथ साथ में एक औषधीय पौधा भी है, जो हर किसी घर आंगन में पाया जाता है और हर किसी के घर आंगन में वो एक पूजनीय पौधा है। आज हम उस पौधे की विशेषताएं, उसके गुणों के बारे में बताएंगे और उसकी कितनी प्रजातियां हैं इसके बारे में बताएंगे। इस पौधे को हम बोलते हैं तुलसी का पौधा। इसके बारे में आप सब जानते ही हो और इसकी जो प्रजातियां हैं उसके बारे में बात करूंगी। इसकी 5 प्रजाति है। सबसे पहली श्यामा, रामा, कपूर और वन तुलसी। श्वेत विष्णु तुलसी भी है, जो मैंने अभी फ़िलहाल नहीं देखी है, लेकिन मैं इसके बारे में सुना है सिर्फ। मेरे पास 4 तुलसियाँ हैं, श्यामा, रामा, कपूर और वन तुलसी। उनमें से 3 तुलसियाँ तो मेरी बेकार हो गई हैं सर्दी के मौसम में, और मेरे पास श्यामा तुलसी बची हुई है। इनकी ये विशेषता क्या है मैं बताती हूँ। जो श्यामा तुलसी है उसकी जो डंडी होती है वो जामुनी रंग की होती है। जो रामा तुलसी है उसकी डंडी हरे रंग की होती है। जो कपूर तुलसी है उसके पत्ते मरवे के पत्ते जैसे पतले पतले लंबे होते हैं। और जो वन तुलसी है वो झाड़ी नुमा होती है, उसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं। उसकी हमने काफ़ी बार चाय बनाकर भी पी है और श्यामा तुलसी की भी हमने चाय बनाकर पी है। मैं बताती हूँ ये किस किस चीज़ में फ़ायदा करती है। सर्दी जुकाम बुखार में फ़ायदा करती है। इसकी चाय बनाकर हम पी सकते हैं। इसके पत्तों को अच्छे से धो ले, 4-5 पत्तों को लेकर उसकी चाय बनाए और उसे पी लें। जब हम वैसे नॉर्मली चाय बनाते हैं दूध वाली, तो उसमें भी हम इसके 2-4 पत्ते धो करके अच्छे से डाल दें और उसके पकने के बाद उसे छान करके पी लें। इससे सर्दी जुकाम बुखार में हमें आराम मिलेगा। इसे हम अर्क के रूप में भी ले सकते हैं। इसके रस का जब हम काढ़ा बना के तैयार कर लें और उसमें हम अदरक, थोड़ी सी अजवाइन, काला नमक और हल्की सी काली मिर्च चुटकी भर डाल के 2 इलायची डालकर हम उसका काढ़ा बनाएं 1 गिलास पानी में, और जो पानी आधा रह जाए और ठंडा करके छान कर पी सकते हैं। उसमें सर्दी जुकाम बुखार में आराम मिलेगा, गले को भी आराम मिलेगा। और ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसलिए 2 पत्ते सुबह खाली पेट धो करके हम चबा चबा खाएँगे तो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत रखेगा। ये हमारे तनाव और चिंता से भी मुक्त करता है। हम इसके पत्तों को अगर खाएंगे तो हमें चिंता और तनाव से मुक्त रखेगा। तुलसी के पत्तों को हम जो है पेस्ट बनाकर अपनी त्वचा पे भी लगा सकते हैं। अगर हमारे कील मुहासे पिंपल्स वगैरह हैं तो हम इसके पत्तों को छील करके उसका रस निकाल के अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं जहाँ पे भी पिंपल्स हैं, और उस जगह हम लगाएंगे तो हमें उसमें भी आराम मिलेगा। ये है तुलसी के लाभ। तुलसी वैसे तो कोई ऐसी नहीं है जिससे हमें इससे कोई नुकसान हो, लेकिन किसी भी चीज़ की मात्रा अत्यधिक लेते हैं तो उससे हमें नुकसान हो जाता है। इसलिए इसको हमें उसी मात्रा में लेनी चाहिए जिस मात्रा में ये उपयोगी होती है। इसे ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। किसी विशेष परिस्थितियों में किसी को कोई गंभीर प्रॉब्लम है या विशेष परिस्थितियाँ हैं तो ऐसे में इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही लें। जैसे किसी को ब्लड पतला करने की कोई गोली ले रहा है, दवाई ले रहा है, तो उस इंसान को तुलसी के पत्ते जो है कम मात्रा में ही यूज़ करने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि वो उसे कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि तुलसी जो है ब्लड को पतला भी करती है। तो जो इंसान ब्लड पतला करने की दवाई ले रहा है तो वो तुलसी के पत्ते जो है कम मात्रा में ही ले, मतलब उसका कम मात्रा में ही सेवन करे तुलसी का। जैसे कोई गर्भवती औरत है तो वो भी इसका इस्तेमाल कम मात्रा में ही करे, डॉक्टर की सलाह से ही करे। तो इस प्रकार से हम तुलसी के लाभ और गुण दोनों के बारे में देख चुके हैं। इसके क्या दोष है ये भी देख चुके हैं। मतलब इससे वैसे कोई नुकसान तो होता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ खास परिस्थितियों में हमें ये चीज़ ध्यान रखने के लायक है, योग्य है कि भाई हम इसका सेवन करें या ना करें, या कितनी मात्रा में करें। तो मैंने ये सब आपको बता दिया है कि कोई प्रेग्नेंट औरत है या किसको ब्लड पतला करने की दवाई खा रहे हैं तो वो जो है इसका इस्तेमाल जो है डॉक्टर की सलाह से लें और कम मात्रा में लें। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है या मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।